नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि आज झारखंड की जनता का फैसला आने वाला है। जी हां, 5 साल तक शासन करते रहे रघुवर दास, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आज बारी है जनता का और जनता आज फैसला सुनाने वाली है। वैसे तो फैसला सुना चुकी है पहले, लेकिन वो फैसला आज सामने आने वाला है। और शुरुआती रुझान जो बैलेट पेपर्स के जो रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के, उसमें कुछ नया ट्रेंड दिख रहा है। वैसे कहीं भी चुनाव की गिनती होती है, वोटों की गिनती होती है, तो बीजेपी पोस्टल बैलेट में हमेशा आगे दिखती है, लेकिन झारखंड के चुनाव में बीजेपी पोस्टल बैलेट में भी पिछड़ती हुई दिख रही है और महागठबंधन को एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़त मिल रही है। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन की सरकार झारखंड में बन जाएगी, रघुवर दास की विदाई हो जाएगी। वैसे कोई नई बात नहीं है, झारखंड 19 साल का हो चुका है, ये चौथा चुनाव है और झारखंड की जनता ने बदलाव का फैसला लिया है, ऐसा लगता है। इस बार जो नतीजा आ रहा है उम्मीद के विपरीत नहीं है, क्योंकि झारखंड में का जो ट्रेंड रहा है चुनाव का, जो पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती है विधानसभा चुनाव हार जाती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था, ज़्यादातर सीटों पर उससे सफलता मिली थी, और विधानसभा चुनाव में विपक्ष को ज़्यादा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। जाहिर है कि झारखंड में जो हमेशा से चुनाव का ट्रेंड रहा है वही इस बार भी बरकरार है। 5 साल तक कोई लगातार मुख्यमंत्री झारखंड का नहीं रहा। रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। और रघुवर दास का मुकाबला तो अपने ही कैबिनेट के सहयोगी सरयू राय से था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि झारखंड के चुनाव में महागठबंधन की जीत का श्रेय किसे जाता है? क्या हेमंत सोरेन ने हरा दिया बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। हेमंत सोरेन 6 महीना पहले जरूर माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार बन जाएगी, विपक्ष मजबूत है, बीजेपी कमजोर दिख रही है। लेकिन अचानक धारा 370 के बाद परसेप्शन बदल गया और माना जाने लगा कि बीजेपी फिर से सत्ता में वापस हो सकती है। हेमंत कमजोर पड़ गए हैं, महागठबंधन बिखर गया है। लेकिन हुआ उल्टा, बीजेपी का जो गठबंधन था वो बिखर गया, बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में हो गई। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं बिहार में, जेडीयू और एलजेपी, वो भी मैदान में बीजेपी के खिलाफ उतर गए। बीजेपी का सहयोगी दल आजसू भी अकेले मैदान में उतर गया। बीजेपी की चुनौती बढ़ गई थी, लेकिन बीजेपी को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे गुमान था धारा 370 का, नागरिकता कानून का, और मुझे लगता है कि ये बीजेपी को महंगा सौदा साबित हुआ है। दरअसल झारखंड में महागठबंधन की एकता का पूरा श्रेय आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जाता है। लालू यादव बिहार की राजनीति में भी बहुत अहमियत रखते हैं और अभी वो चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, रांची जेल में हैं, रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। और रांची में बैठे बैठे लालू यादव ने बड़ा खेल कर दिया, महागठबंधन को बिखरने नहीं दिया। हेमंत सोरेन से लेकर तमाम विपक्ष के नेता उनके दरवाजे पर, उनके चौखट पर माथा टेकते रहे, लालू यादव से सलाह लेते रहे, और लालू यादव ने महागठबंधन को बिखरने से बचा दिया। तो एक तरफ ज़्यादा भरोसा था बीजेपी को अपने आप पर, अपने मुद्दे पर, जिसकी वजह से उसने साथियों का केयर नहीं किया, साथियों की परवाह नहीं की, उसके साथी अलग थलग हो गए और महागठबंधन को लालू यादव ने जोड़े रखा। तो महागठबंधन की जीत का पूरा श्रेय लालू यादव को जाता है। लालू यादव राजनीति के महारथी हैं, वो जानते हैं कब कैसे लड़ाई लड़नी है, और उन्होंने महागठबंधन को बीजेपी के खिलाफ एकजुट रखा। तो झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी उसमें लालू यादव की अहम भूमिका होगी। और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, यह भी सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि बीजेपी अगर सत्ता से बाहर जाती है, जैसा कि जाती हुई दिख रही है, महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनती है, तो इसका इम्पैक्ट बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। बीजेपी अब अपने सहयोगी दल जेडीयू पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएगी, जैसे कि आशंका जताई जा रही थी। अब जेडीयू फिर से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगा। यानी झारखंड में बीजेपी की हार नीतीश कुमार के लिए राहत का संदेश लेकर आया है। यानी नीतीश कुमार बिहार में फिर बड़े भाई की भूमिका में होंगे और बीजेपी झारखंड चुनाव के नतीजे के बाद शायद
झारखंड जैसी गलती न करे अपने सहयोगी दलों को नज़रअंदाज करने का। तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा बिहार के चुनाव में भी, और तेजस्वी यादव पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। जिस तरह से लालू यादव ने महागठबंधन को एकजुट करके झारखंड में बीजेपी को चुनौती दी है, तेजस्वी यादव पर भी दबाव बनेगा अपने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको भाव नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है कि झारखंड के चुनाव में महागठबंधन को जीत मिलती है तो तेजस्वी यादव पर भी अपने घटक दलों को साथ लेकर चलने का दबाव बनेगा। अगर लालू यादव बिहार की राजनीति में महागठबंधन को एकजुट रखने में सफल रहे तो बिहार में भी बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि झारखंड में कितनी सीटें मिलती हैं जेएमएम को, क्योंकि सर्वे तो बता रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 32 से 50 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आ सकती हैं। सरकार बनाने के लिए केवल 41 सीटें चाहिए। बीजेपी को 28 से 32 सीटें आ रही हैं। सरकार बनाने के लिए उसे 13-14 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत आसान आंकड़ा नहीं है, जादुई आंकड़ा छूना बीजेपी के लिए अब आसान दिख नहीं रहा है। अगर इतने सीटों के अंतर से बीजेपी हारने के बावजूद सरकार बनाने का काम करती है, जोड़ तोड़ का खेल करती है, तो मुझे लगता है कि इसका संदेश बहुत खराब जाएगा। तो बीजेपी अगर 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है, मुझे लगता है कि 35 से ऊपर नहीं जाती है, तो सरकार बनाने का दावा छोड़ देगी। और सरकार बनाने के लिए मारामारी तब मचेगा जब बीजेपी को 35 से ज़्यादा सीटें आएंगी, जो आती हुई दिख नहीं रही हैं। तो हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है, मतगणना चल रहा है। 1-2 घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी तस्वीर साफ हुई नहीं है। रघुवर दास और सरयू राय भी आगे पीछे हो रहे हैं। कभी सरयू राय रघुवर दास को पीछे छोड़ रहे हैं तो कभी रघुवर दास सरयू राय को छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ सरयू राय जीत गए तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की लड़ाई और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि सरयू राय झारखंड के कद्दावर नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति को बखूबी समझते हैं और महागठबंधन की ताकत बन सकते हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है।